नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार। आज अपन इस टॉपिक वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। जो नया टॉपिक अपन ने लिया है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बाद में भी काम आता है, अपने हॉस्पिटल सेटिंग्स वगैरह में काम आता है। जैसे अपन कोई भी जो लैब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह देखते हैं प्रोटीन्स की, तब भी काम आता है। तो ये पढ़ने, इसकी जो नॉलेज लेनी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था ब्लड का कंपोजिशन। तो ब्लड का कंपोजिशन अपन ने देखागा, दो पार्ट में डिवाइडेड है ब्लड, प्लाज्मा में और कार्पोसल्स में। जो प्लाज्मा होता है वो 55% पार्ट होता है ब्लड का, और कार्पोसल्स होता है वो 45% पार्ट होता है ब्लड का। जो प्लाज्मा में होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है 6 to 8% पार्ट होता है प्लाज्मा का, 6 से 8% पार्ट होता है प्लाज्मा का ये। ठीक है, तो इस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आते हैं सारे प्लाज्मा प्रोटीन, जो एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। और ये जो इनऑर्गेनिक जो पार्ट है इसमें आती हैं अमोनिया, एमिनो एसिड्स वगैरह हो गए, या फिर यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आते हैं। और ऑर्गेनिक में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये चार मेनली प्रोटीन्स है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और इनको ही प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि ये ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड की प्रोटीन्स वगैरह भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपन। तो द पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के। ब्लड का जो प्लाज्मा का जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, इसलिए इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोला गया है। दे फॉर्म अबाउट 6 to 8% part, average 7% in the blood. They constitute about 6 to 8 gram%। ठीक है, तो ये जो होता है 6 से 8% पार्ट को कवर करता है प्लाज्मा के में। ये कुछ पैरामीटर्स है, अपने को याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स वगैरह है। तो आगे अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में, जो कि चार है: एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इन चारों का अगर अपन पैरामीटर देखें, देखो एल्बुमिन का है 4.7 से 5.7%। ठीक है, ग्लोबुलिन का है 1.3 से 2.5, फिब्रिनोजन का है 0.2 से 0.4%, और प्रोथ्रोम्बिन का है 0.1%। तो इन चारों प्रोटीन्स में अपन ने ग्लोबुलिन पे देखो कितना परसेंट पार्ट ज़्यादा इन तीनों की तुलना में। इन तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है? एल्ब्यूमिन का है। किस में है? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा किस में है? ब्लड में है। ये ब्लड में है। ठीक है, तो ब्लड में अगर जब बात की जाती है प्रोटीन्स की, तो उसमें मेनली जो बात की जाती है वो एल्ब्यूमिन की बात की जाती है, क्योंकि ये जो तीन जो प्रोटीन्स है ये कुछ इतना ज़्यादा रोल निभाते नहीं है जितना एल्ब्यूमिन निभाता है। ठीक है, तो आगे डिटेल स्टडी कर लेते हैं अपन चारों प्रोटीन्स के बारे में। मेनली चार टाइप के प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है अपना एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कितना पार्ट है इसमें? 4.7 से 5.7% पार्ट है। एल्ब्यूमिन इज़ द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। मेजर, देखो प्लाज्मा में जितने भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, उन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। और ये लगभग 4.7 से 5.7% पाया जाता है पूरे ब्लड में। इट इज़ अबाउट 70,000 मोलिकुलर वेट प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, इसका वेट बताया गया है। तो इसका वेट कितना होता है? 70,000 मोलिकुलर वेट होता है इसका, 70,000। ठीक है, ये पैरामीटर्स है, ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। इसके पीछे कोई भी कंसेप्ट नहीं है और इनको बदलाव अपन नहीं कर सकते, इनको चेंज भी नहीं कर सकते। ये पैरामीटर्स है, अपने को याद रखने पड़ेंगे। आगे देख लेते हैं। इट इज़ सोल्यूबल इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में ये जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है ये डिस्टिल वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? देखो, वो वाटर जो एकदम प्यूरीफाई हो, जिसको बॉईल किया हुआ हो, बॉईल करके सारे जो बैक्टीरिया, मिनरल्स है, सब कुछ एकदम प्यूरीफाई करके, जो प्यूरीफाइड वाटर अपन जिसको बोलते हैं उसी को डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है
उसमें सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल आसानी से घुल जाता है, घुलनशील होता है। ठीक है। नॉर्मली एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने को देखो एग होता है, एग में एक तो वाइट कलर का प्रोडक्ट निकलता है और एक येलो कलर का प्रोटीन निकलता है। तो जो वाइट कलर का प्रोटीन जो होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, और जो येलो कलर का निकलता है, जो येलो कलर का निकलता है वो होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो इट इज़ सोल्यूबल इन डिस्टिल्ड वाटर एंड हीट को एगुलेबल। हीट को एगुलेबल मतलब जब भी ये किसी गर्म चीज़ की कांटेक्ट में आएगा, कोई भी हीट के कांटेक्ट में आएगा, तो को एगुलेबल मतलब होता है जैसे हीट के पास में आए तो जमने लगेगा। ये मेनली जो को एगुलेबल होता है इसका मतलब होता है जमना, जमना। ज सॉरी, ये थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा, तो सॉरी। को एगुलेबल मतलब होता है जमना, कोई भी चीज़ जम जाती है। ठीक है। जैसे जो हीट के कांटेक्ट में जब भी आएगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो वो जम जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहूँ तो जैसे फेविक्विक होती है, तो फेविक्विक डिब्बी के अंदर तो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, हीट के कांटेक्ट में आती है, फिर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो वो अचानक से अपना सॉलिड रूप चेंज कर लेती है, जम जाती है वो। ठीक है। तो ऐसे ही अपन इसको समझ सकते हैं, जब भी ये हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये जमने लगेगा। इट मेनली हेल्प इन मेंटेनिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल निभाता है, किसमें, एडिमा वगैरह में। जैसे ये अपनी ब्लड वेसल हो गई, इसमें ब्लड अपना फ्लो कर रहा है, इसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड में कार्पोसल्स भी है और प्लाज्मा भी है। तो ये जो फ्लो कर रहा है इस ब्लड वेसल में, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इसके बाहर भी तो आ सकता है ये जो फ्लूइड है इसके बाहर भी आ सकता है। ठीक है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। तो इसको बाहर निकलने से बचाता कौन है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली हेल्प करता है प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स जो होते हैं अपने ब्लड में वो मेंटेन करते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। वो क्या काम करते हैं, जो फ्लूइड बह रहा है अंदर की तरफ इसको बाहर नहीं निकलने देते वेसल के। ठीक है, ये होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मेनली ये प्रोटीन्स मेंटेन करके रखते हैं, और प्रोटीन्स में भी मेनली एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन। नॉर्मल जो अपना कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अपने ब्लड का वो होता है 25 mm ऑफ Hg। नॉर्मल 25 mm ऑफ Hg तक होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रोटीन है अपना ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन देखो, ग्लोबुलिन 1.3 से 2.5% तक पार्ट कवर करता है। ठीक है, प्लाज्मा का। ग्लोबुलिन्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। दे हैव मोलिकुलर वेट बिटवीन 90,000 टू 1,30,000। 90,000 से 1,30,000 तक इसका मोलिकुलर वेट होता है, जो वज़न जो होता है इसका। और एल्ब्यूमिन का कितना था, 70,000 था, एल्ब्यूमिन का 70,000 था। तो इसमें भारी कौन हुआ, ग्लोबुलिन हुआ, और हल्का कौन हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ। तो जब भी अपन वो करते हैं, जैसे वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ब्लड को, तो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन होती है हेमेटोक्रिट। जब भी हेमेटोक्रिट में क्या किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, वेंट्रोव्स ट्यूब बोलते हैं इसको, वेंट्रोव्स ट्यूब, वेंट्रोव्स ट्यूब। और इस ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, ठीक है, ऐसे उसमें डाल दिया जाता है इसको। और इसको जब स्टार्ट करते हैं तो ये राउंड राउंड घूमती है, और राउंड राउंड इतनी स्पीड से घूमती है कि एक मिनट में ये 3,000 चक्कर लगा लेती है, 3,000 चक्कर लगा लेती है एक मिनट में। और इस प्रोसेस को 30 मिनट तक चलाया जाता है, 30 मिनट तक चलाया जाता है। ये जो प्रोसेस का पूरा प्रोसेस का नाम क्या है, हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट।
ठीक है। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अपनी ब्लड में प्लाज्मा और आरबीसी होती है, प्लाज्मा और आरबीसी। तो इस टेस्ट ट्यूब अपन डाले थे वो बाहर निकालेंगे मशीन से। तो ऊपर की साइड तो अपने को प्रेजेंट आएगा प्लाज्मा, नीचे की साइड प्रेजेंट लगेगा अपने को आरबीसीज, और जो ये बीच में प्रेजेंट रहेगा इसमें एक कोट जमी रहेगी एक प्लेट की, उसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगी। ठीक है। तो इसमें जैसे देखो यहाँ पे प्रोटीन्स जमा हुए हैं ऊपर, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो इसमें सबसे भारी प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन हो। तो ऊपर की तरफ ग्लोबुलिन होगा और नीचे की तरफ एल्ब्यूमिन होगा, ये समझाने का मतलब था मेरा। ठीक है। क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, हल्का, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर की तरफ एल्ब्यूमिन होगा क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या है, हल्का प्रोटीन है, और ग्लोबुलिन क्या है, भारी है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 90,000 से 1,30,000 है, ये भारी है ना। तो ये नीचे की तरफ होगा, ये तो नीचे की तरफ होगा ग्लोबुलिन तो, और ऊपर की तरफ क्या होगा, एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है। और नीचे ब्लड कार्पुसल्स रहती है, इसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी में, मोलिकुलर वेट इसका इतना हो ही गया। ग्लोबुलिन्स आर इनसोल्यूबल इन डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें ग्लोबुलिन इनसोल्यूबल होता है, उसमें कभी भी घुलेगा नहीं वो। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे अंडा होता है, जो एग अपन लाते हैं, उसमें एल्ब्यूमिन होता है, पूरे में एल्ब्यूमिन होता है, और बीच में ग्लोबुलिन होता है, बीच में एक येलो कलर का ग्लोबुलिन होता है। तो वो कितने दिन तक पड़ा रहता होगा अंडा, तो उसमें कभी भी देखो ग्लोबुलिन जम वो घुलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुलता है। एल्ब्यूमिन अलग रहता है और ग्लोबुलिन अलग रहता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में भी ऐसा ही होता है कि डिस्टिल्ड वाटर में अघुलनशील होता है, लेकिन घुलनशील किस में होता है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में। जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है देखो, बट सॉल्यूबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन। जिस वाटर में अगर नमक वगैरह डला हो या फिर थोड़ा क्षारीय हो, वो एल्कलाइन नेचर का हो, तो उसमें ग्लोबुलिन सॉल्यूबल होता है। दे आर हीट कोएगुलेबल। ये भी जब हीट की, जैसे गर्मी की एनवायरनमेंट में आएगा या फिर हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी जमना स्टार्ट हो जाएगा, जमने लगेगा। ठीक है। जैसे मैंने फेविक्विक का एग्जांपल दिया था वैसे ही। ग्लोबुलिन्स आर अ मिक्सचर ऑफ अल्फा 2 बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। देखो ये चीज़ यहाँ पे समझने की है, यहाँ ये कैसे समझने की है, जो ग्लोबुलिन्स होता है वो 4 टाइप का होता है, अल्फा, अल्फा 2, बीटा और गामा। ये 4 टाइप का होता है। जो एडल्ट्स में जो प्रेजेंट होता है, जो एडल्ट्स होते हैं 18 प्लस, 18 प्लस जो होते हैं, उनमें जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 और बीटा 2। ठीक है। और जो इन वो होते हैं इन्फेंट्स वगैरह होते हैं या फिर न्यूबॉर्न होते हैं, या फिर ये जो जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है जब बच्चा, ठीक है, वो क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रॉय बोलते हैं, तो उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 और गामा 2। तो ये सारे जो प्रोटीन्स है, अल्फा, अल्फा 2, बीटा, बीटा 2, इन सारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। गामा ग्लोबुलिन्स देखो फर्स्ट आता है इसमें, गामा ग्लोबुलिन्स। तो गामा ग्लोबुलिन जो होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन में, वो क्या काम करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और कौन सा कर रहा था, एल्ब्यूमिन कर रहा था मेनली तो। ठीक है। तो वैसे ही ये गामा ग्लोबुलिन्स भी करता है। और बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए अपने, तो उनको ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम भी गामा ग्लोबुलिन करता है, ये गामा ग्लोबुलिन्स करता है। और ठीक है, बिट सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक आई है देखो, जो गामा ग्लोबुलिन्स है इसकी जगह गामा ग्लोबुलिन्स नहीं आएगा, ये अल्फा आएगा। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ थोड़ी, ये जो गामा है ये गामा की जगह नहीं आएगा, ये अल्फा आएगा, अल्फा। ठीक है। ये सॉरी पेन भी आज साथ नहीं दे रहा अपना, ये गामा ग्लोबुलिन नहीं है, ये अल्फा है।
तो अल्फ़ा जो ग्लोबुलिन है वो हेल्प करता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, और बिलिरुबिन का ट्रांसपोर्ट करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है बीटा ग्लोबुलिन। बीटा जो ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रोटीन है, देखो अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एडल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ब्लड में जितने भी लिपिड्स वगैरह होते हैं, आयरन होते हैं, स्टेरॉयड्स वगैरह होते हैं, उन सब को अपनी बॉडी, देखो एक अपन जैसे मुंह से खाते हैं और डाइजेस्ट ट्रैक्ट में होता है, लेकिन वो वहाँ उसकी ज़रूरत तो सभी टारगेट ऑर्गन पे रहती है। तो उन टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम कौन करता है, बीटा ग्लोबुलिन्स और गामा ग्लोबुलिन्स करते हैं। जैसे बिलिरुबिन हो गया, स्टेरॉयड हो गया, लिपिड्स वगैरह, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट जो प्रोटीन आता है वो गामा ग्लोबुलिन्स। ये गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में। इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बच्चा एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है तो उसमें प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या क्या काम करता है, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स में फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की। अभी तक अपन ने बात कर ली है एल्बुमिन की, और एल्बुमिन की बात की है, और ग्लोबुलिन्स की बात की है, और बाकी जो बच गया फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन अपने ब्लड में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो काम होता है वो भी इतना ज़्यादा खास होता नहीं है, लेकिन ये अपने बॉडी में क्या काम करते हैं, दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अपने बॉडी में द ब्लड। दे आर कंसिडर्ड एज क्लॉटिंग फैक्टर एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी अपने शरीर में इंजरी हो जाए, कहीं पे भी इंजरी हो, तो ब्लड बहता रहेगा, पर उसको अपने आप ही रुक जाता है ब्लड। ठीक है, अपन प्रेशर करते हैं उस पर 3 से 5 मिनट तक, तो अपने आप ब्लड रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। और ब्लड को रोकने का काम करते हैं फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। अपने बॉडी में दो टाइप से ब्लीडिंग होती है, एक तो एक्सटर्नल होती है, बॉडी के अंदर ही हो जाती है, ठीक है, बाहर इंजरी नहीं होती, और एक एक्सटर्नल हो गई और इंटरनल हो गई। इंटरनल अपनी बॉडी के अंदर होती है और एक्सटर्नल होती है बॉडी के बाहर। जैसे अपने खेलते खेलते गिर गए या फिर कोई भी चोट आ गई स्किन पे, तो वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, और उसको रोकने का काम करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। और इंटरनल जो ब्लीडिंग होगी अपने शरीर के अंदर, जो ब्लीडिंग होगी, उसको रोकने का काम करती हैं प्लेटलेट्स जो होती हैं ना अपनी बॉडी में, वो प्लेटलेट्स। तभी तो जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है कभी, तो उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो आपने कभी देखा होगा जैसे स्किन होती है तो उसमें ऐसे पैचेज से देखे होंगे आपने, रेड या फिर ब्लैक कलर के भी हो जाते हैं कई बार। तो वो क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स लेवल होता है अपनी बॉडी में 1.5 लाख तक, ठीक है। लेकिन ये 1.5 लाख से कम होता अगर 20,000 पे ही आ जाए, तो वो इंडिकेट करता है जैसे 20,000 पे अगर प्लेटलेट्स आ गई तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है उस टाइम पे, ठीक है। और अगर 20,000 से भी घट के अगर ये 5,000 पे ही आ जाए, 5,000 पे ही आ जाए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो अपने बॉडी में होता है काफ़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसका रेशियो देख लेते हैं अपन, एल्बुमिन का और ग्लोबुलिन का, दोनों का। तो जो अपन रेशियो देखते हैं तो उसमें जो एल्बुमिन होता है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये एल्बुमिन है 1.2 से 1.5 तक तो एल्बुमिन होता है, रेशियो 1 होता है इसमें ग्लोबुलिन। द रेशियो बिटवीन द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन इज कॉल्ड एजी रेशियो बोलते हैं इसको अपन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। नॉर्मल एल्बुमिन ग्लोबुलिन जो रेशियो प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी में वो होता है 1.2 से 1.5 रेशियो 1। इसमें 1.2 से 1.5 की रेंज तो हो सकती है एल्बुमिन की, और 1 जो रेंज होती है वो होती है ग्लोबुलिन की।
ठीक है। तो अगर कोई भी कंडीशन में, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में, कोई फिर डिजीज़ कंडीशन की वजह से अगर ये रेशियो उल्टा हो गया, उल्टा मतलब ये अभी तक कौन सा ज़्यादा है, एल्बुमिन ज़्यादा है और ग्लोबुलिन कम है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन में ग्लोबुलिन तो ज़्यादा हो गया, ग्लोबुलिन इंक्रीज़ हो गया और एल्बुमिन डिक्रीज़ हो गया, देखो व्हेन द लेवल ऑफ एल्बुमिन डिक्रीजेज एंड ग्लोबुलिन इंक्रीजेज, तो उस कंडीशन को बोला जाता है द रेशियो इज़ कॉल्ड रिवर्स एजी रेशियो, वो रिवर्स एजी रेशियो होता है, ठीक है। और अगर किसी कंडीशन में रिवर्स एज रेशियो पाया जाता है तो वो टोटली इंडिकेट करता है लीवर के डिसऑर्डर को। ये अपने को अगर लैब इन्वेस्टिगेशन करवाए और उसमें एज रेशियो है वो रिवर्स मिला, रिवर्स मतलब ग्लोबुलिन की जो पैरामीटर है वो इंक्रीज मिला और एल्बुमिन का कम मिला, तो अपने को समझ जाना चाहिए कोई भी लीवर की डिजीज़ हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है इसके, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं आपका डाउट ज़रूर सोल्व करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन की प्लाज्मा प्रोटीन अपनी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है। तो मेन जो फंक्शन मैं अभी लेक्चर में बोलता भी आया हूँ काफ़ी, और अभी वापस डिस्कस कर लेते हैं उनको। देखो मेन फंक्शंस अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन थे अपनी प्लाज्मा में, जो प्रोटीन थे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे थे ना। तो ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मेनली फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग COP, colloidal osmotic pressure, so that it distribution of blood plasma occur in the tissue space। देखो ये जो अपनी वेसल्स थी इसमें ब्लड फ्लो हो रहा था, ये ब्लड फ्लो हो रहा था अंदर, इस ब्लड को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। कौन नहीं निकलने दे रहा था, कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर नहीं निकलने दे रहा था। तो इस प्रेशर को, अगर ये प्रेशर कम हो गया, कितने से कम हो गया, नॉर्मली होता है 25 mm/Hg, अगर इस प्रेशर से कम हो गया, 15 आ गया या फिर 20 आ गया, तो ये फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम हो गया और यहाँ का एक्सटर्नल जो वेसल के जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया, तो ये फ्लूइड बाहर निकलने लग जाएगा और एडिमा मतलब सूजन वगैरह आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कर रहे हैं, और उसमें भी मेनली कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में, नेक्स्ट जो थर्ड जो फंक्शन है वो है प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट लाइक बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, बफर्स देखो अपने ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और बफर्स क्या होते हैं, जो अपनी पीएच होती है ब्लड की, पीएच जो होती है नॉर्मली 7.35 से 7.45 होती है, नॉर्मल पीएच होती है। अब ये जो पीएच है ये 7.35 से 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, या फिर 7.35 से 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन इसको यहीं तक मेंटेन करने का काम कौन करता है, बफर्स करते हैं। ओनली 7.35 से 7.45 तक ही रहे ब्लड की पीएच, ये काम कौन करता है, बफर्स करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट लाइक बफर्स की तरह भी काम करते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे लिपिड हो गया या स्टेरॉइड्स हो गए, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसमें मेनली कौन करता है, ग्लोबुलिन करता है, ठीक है, अपन ने पढ़ा था पहले। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो कौन सा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स स्पेशली गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स किस में प्रेजेंट होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, एंटीबॉडी बनाने के काम करता है, और वो इन्फेक्शन से बचाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत ज़्यादा हद तक इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आसानी से उसको इन्फेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है।
आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या फिर मेरी कोई भी वीडियो में कोई भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, जल्दी मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा और मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो और ज़्यादा बनाऊँगा। मेरा जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि बीएससी नर्सिंग में जितने भी नोट्स हैं एना फिजियो के, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, माइक्रोबायोलॉजी के, ये सारे नोट्स मैं धीरे धीरे आप सबको कवर करवाऊँगा और सारे टॉपिक धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी और भी वीडियोज़ है जैसे फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया, लीवर सिरोसिस से डिजीज़ कंडीशन हो गई, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया। ये वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देखें और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।